लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने करा है कि 13 का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 38 लिखा है तो उसी प्रकार से 17 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, इन्हें रोक लीजिए और अब अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 का संबंध क्या दिया है, 38 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह और करा कि 17 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि उसने क्या कर दिया दोस्तों, ये जो 13 देख रहे हैं यानी 13 में क्या क्या है, देखिए 13 गुना क्या कर दिया दोस्तों हम लोगों का 3 कर दिया। जैसे ही 13 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे, 13 कितना होता है 39 होता है, और 39 में जैसे ही 1 घटा देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो यानी कि वही 38 यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 38 आ जाएगा। तो वही 38 देखिए उसने यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से जैसे अब देखिए 17 का है, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों कि 17 गुना क्या कर देंगे 3 कर देंगे और -1 कर देंगे। तो 17 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 51 में से 1 घटा देंगे तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 50। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे और बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देते हैं कि सर हम कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लेना और दोस्तों रोक लेना और अपने से ट्राई करना है। जैसे देखिए लिखा है टीवी, उसके बाद कैमरा, उसके बाद लिखा है दोस्तों ट्रेन। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तरीका सबसे सॉल्व। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने टीवी, कैमरा और ट्रेन, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। एक बार वीडियो को रोक लेना और अपने से ट्राई करना है। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने देखा जाए दोस्तों इन तीनों में कोई संबंध है क्या, तो नहीं है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। यानी एक डायग्राम हम लोगों के सामने किसका बनेगा, तो टीवी का। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों, यानी एक डायग्राम हम लोगों का हो जाएगा टीवी का, तो इस तरीके से। और एक डायग्राम किसका हो जाएगा दोस्तों, कैमरा का। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी एक किसका हो जाएगा दोस्तों, कैमरा का हो जाएगा। यानी कैमरा का डायग्राम इस तरीके से होगा। और एक किसका हो जाएगा दोस्तों, ट्रेन का हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेना है, तीनों अलग अलग होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर दें दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका क्या है, जैसे टीवी है, कैमरा है, ट्रेन, तो तीनों में क्या रिलेशन है, तो कोई रिलेशन यानी कोई संबंध ही नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कारण निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि क्या चुने। यानी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है दोस्तों, यानी मिरर इमेज से दिया गया है प्रश्न। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। जब इस फिगर को यानी मिरर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने पलट जाएगा। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा दोस्तों, यानी कि देखिए जिस प्रकार से उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर मिरर लगा दिया है। तो जब इस फिगर को देखेंगे तो हम लोगों के सामने कैसा बनेगा दोस्तों, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जैसे एक गोला आकृति है, उसके बाद अगर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, एक इधर से इस प्रकार से हो जाएगा और एक हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा, और इसी में यानी कि यहाँ से इस तरीके से होगा और इधर आ जाएगा दोस्तों, और इसके बीच में इस तरीके से निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब देखा जाए तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर यानी बी वाला आकृति होगा, और बी वाला को किसमें रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए आकृति हम लोगों का बी सही हुआ, तो बी वाला को किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कहने का मतलब देखिए आकृति बी सही हुआ तो बी को ए में रखा है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि श्रृंखला के पैटर्न में सही बैठता है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का, यही बात आपको बताना है। तो देखिए वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, ट्राई करना है क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए जैसे 2 है, अब कोमा लगा दीजिए, उसके बाद 6, उसके बाद हम लोगों के सामने 12, उसके बाद इस जगह पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों 30, उसके बाद कोमा, उसके बाद लिखा है 42, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 56 लिखा है।
तो देखिए अब बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे 2 से यदि आप 6 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 जोड़ा है। 6 से 12 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, 6 जोड़ा है। तो उसी प्रकार से आगे क्या जोड़ेंगे दोस्तों, तो देखिए 4 6, अगर इस जगह पर हम लोग 8 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे क्या, पहले पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 12 जोड़ देंगे, आगे क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 14 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ और क्या क्या उसने किस तरीके से लिखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने जिसका कोड दिया है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि पेल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि पी, उसके बाद ए, उसके बाद एल, और क्या लिखा है दोस्तों, ई। तो इसका कोड हम लोगों के सामने लिखा है, देखिए 2, उसके बाद 1, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, 3, और क्या लिखा है 4। उसी प्रकार से देखिए अर्थ का दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ई, उसके बाद हम लोगों के सामने ए, आर, उसके बाद टी और एच। तो इसका जो जो कोड दिया है दोस्तों उसको लिख लेना है। जैसे 4, उसके बाद 1, उसके बाद हम लोगों के सामने 5, उसके बाद 9 और 0। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है दोस्तों, ये देखिए पी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद ए और आर, और क्या है दोस्तों, एल है। तो इसका पूछा जा रहा है। ये देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तरीका देखिए, पी के लिए उसने क्या कोड दिया है दोस्तों, देखिए पी के लिए उसने 2 लिखा है, यानी पी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 4 लिखा है, यहाँ पर 4। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए उसने 1 लिखा है, तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से आर, तो आर के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है, तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से एल, तो एल के लिए उसने क्या प्रयोग किया दोस्तों, 3 किया। तो देखिए 24 153। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि उसकी पहचान करें जो समूह से क्या है दोस्तों, संबंधित नहीं है, यानी एक अलग है दोस्तों। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, ये बात बताते हैं। तो देखिए जैसे एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद आयरन हो गया, उसके बाद पीतल हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए कि ये सभी हम लोगों का यानी विद्युत का क्या है दोस्तों, सुचालक है। विद्युत का क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी सुचालक है। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बिजली क्या होता है, विद्युत प्रभावित होगा। यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा, तो बेकेलाइट अलग होगा, यानी सी वाला सही होगा। और सी वाला को किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, पीतल हो गया, ये सभी विद्युत का क्या है, सुचालक है, यानी इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत प्रभावित हो जाएगा। लेकिन बेकेलाइट अलग होता है। बेकेलाइट क्या होता है, तो आप जानते हैं कि बेकेलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है दोस्तों। जैसे कुछ हैंडल बनाने में, जैसे कुकर का जो होता है वो हैंडल बनाने में होता है, या आप जो स्विच देखते हैं दोस्तों, यानी कि उसमें प्रयोग होता है। तो ये वाला अलग होगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला बेकेलाइट। और बेकेलाइट ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि उपयुक्त आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा आकृति, ये बात बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है। जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, उसने क्या किया, जैसे हम लोगों का पहला जो ई बना हुआ है दोस्तों, एक आकृति गोला, तो गोला में जो अंदर में त्रिभुज है उसको क्या कर दिया दोस्तों, दोनों साइड कर दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ वर्ग के अंदर में जिस प्रकार से गोला बनाया दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग इस तरीके से हो जाएगा। और इसी में दोनों साइड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गोला हो जाएगा। यानी एक गोला इस जगह पर आ जाएगा और एक गोला क्या आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यानी आकृति बी सही होगा। तो बी वाला को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए आकृति बी सही हुआ, तो बी को किस ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं ऑप्शन में भी, जो वहां पर देखिए आकृति बी सही हुआ, तो बी को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। उसने क्या किया, देखिए आकृति के अंदर में जो त्रिभुज है उसी को बाहर के निकाल के क्या कर दिया दोस्तों, दोनों साइड में यहाँ पर कर दिया। तो उसी प्रकार से इसका वाला यानी कि यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा और इसी में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक इधर से हो जाएगा, एक इधर से हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर बी वाला होगा। बी वाला को ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से। देखिए करे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, तो रमेश कह रहा है कि वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र बेटी का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए रमेश ने कहा, तो इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि रमेश यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे चल दीजिए कि रमेश ने कहा कि वह मेरे भाई, तो यहाँ पर इसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, रमेश का क्या है, भाई है, तो यहाँ पर बना लिए रमेश के भाई के पिता। तो भाई का क्या है दोस्तों, एक पिता है, यानी यहाँ पर बना लिए भाई के पिता की एकमात्र बेटी, यानी इसका क्या दोस्तों, यानी पिता का एकमात्र क्या है दोस्तों, बेटी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि इसका क्या, बेटी, और बेटी का क्या है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, बेटा दिया गया है, यानी बेटी का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो वही कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति रमेश से क्या संबंध है, तो रमेश का कौन लगेगा, यानी कि वही कह रहा है दोस्तों कि तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध। अच्छा, तो रमेश का यानी आदमी से पूछा जा रहा है दोस्तों, यहां से रमेश में क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मामा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों कि तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है, रमेश का कौन लगेगा दोस्तों, तो रमेश का अगर देखा जाए कि रमेश यहां पर क्या कह रहा है कि तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है, रमेश का पूछा जा रहा है कि रमेश का क्या संबंध है, तो रमेश कौन हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत सारा स्टैंड, देखिए भतीजा और भांजा कर देंगे, इस तरीके से गलती कर देगा। देखिए वहां पर क्या कह रहा है हम लोगों के सामने कि तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है, रमेश का क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का मामा हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो देखिए यदि आप नहीं समझे दोस्तों, एक बार अच्छे से समझ लिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, रमेश ने कहा, तो इस जगह पर आप कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे जैसे कहा रहा यानी वहां पर कर लीजिए। रमेश ने कहा कि मेरे भाई का, यानी इसका क्या है दोस्तों, भाई है, तो रमेश का यहाँ पर क्या कर लेना है, भाई कर लेना है। तो भाई के पिता, यानी रमेश के भाई का क्या दोस्तों, पिता, और पिता के एकमात्र क्या बोल रहा है दोस्तों, बेटी का बेटा, यानी इसके पिता का एकमात्र क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा। और बेटी का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो वही रमेश से, यहाँ पर देखिए तस्वीर वाला व्यक्ति कह रहा है कि रमेश से, यानी रमेश से किस प्रकार, यानी इधर से पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कौन लग जाएगा, यानी तस्वीर वाला व्यक्ति जो है वही कह रहा है कि तस्वीर के आदमी से, यानी तस्वीर के आदमी से, यानी यहां से पूछा जा रहा आदमी से रमेश का क्या संबंध है, ये कौन हो जाएगा दोस्तों, मामा हो जाएगा। बहुत सारा स्टैंड यहाँ पर भतीजा और भांजा करेगा और गलती हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तस्वीर के आदमी से, यानी तस्वीर के आदमी से जिधर से लगा रहेगा वहीं से करते हैं, यानी वो जो बेटा है दोस्तों उससे कौन लगेगा, तो मामा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ममता और नंदनी सुबह जो है शतरंज खेल रही है। अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि इस साइड में आपको क्या लेना है, पूर्व लेना है, यानी पूरब किधर होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर बता देते हैं कि पूर्व इस साइड में लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने पश्चिम होता है, और जस्ट ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और जस्ट नीचे हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। देखिए अभी बता देना चाहते हैं कि पूरब आपको इधर लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम लेना है, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। तो कह रहा है कि नंदनी यहाँ पर, अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है कि खेल रही है, अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, तो यानी सूर्योदय किधर होता है दोस्तों, पूर्व की ओर होता है, यानी कि हम लोगों का नंदनी कहाँ हो जाएगा, तो नंदनी उधर देख रही है, यानी सूर्योदय की ओर देख रही है, और देख रही है, और जिसका हम लोगों का, यानी कि कह रहा है जिस समय वह खेल रही है, तो ममता किस दिशा में है, यानी कि देखिए ममता और नंदनी सुबह जो है शतरंज खेल रही थी। अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, तो
कह रहा है कि जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस समय, तो ममता किधर होगा दोस्तों, इस साइड से होगा, क्योंकि शतरंज तो इसी प्रकार से एक आदमी इधर बैठा है, इसके अपोजिट में एक बैठेगा, यानी ममता कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा। तो कह रहा है कि ममता किस दिशा में देख रहा है, तो ममता किधर देख रहा है दोस्तों, यानी ये वाला दिशा क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। घड़ी में कह रहा है कि 2:30 बजने वाली घड़ी में सुई द्वारा कितना अधिक कोण बनेगा, तो कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। ट्रिक हमेशा आप याद रखेंगे दोस्तों, क्या ट्रिक है, ये बात यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ट्रिक हम लोगों का है कि यहाँ पर लिख लेते हैं 60 गुना क्या दोस्तों h, अब माइनस क्या कर देते हैं दोस्तों 11 गुना m, 11 गुना m, अब बट्टा में क्या कर देते हैं दोस्तों 2 कर देते हैं। और यहाँ पर बता देते हैं कि h हम लोगों के सामने घंटा का प्रयोग करेगा और m किसका प्रयोग करेगा दोस्तों, मिनट का प्रयोग करेगा। तो इस तरीके से आप बेसिक बात को समझना होगा। तो अब देखिए तो यहाँ h घंटा यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, तो उस जगह पर कर दीजिए, यानी 60 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, क्योंकि 2:30 है, उसी प्रकार से 11 और m की जगह हो जाएगा 30 और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों, अब आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 60 गुना 120, अब माइनस का माइनस, इधर हो जाएगा दोस्तों 11×33 यानी 330, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि इसको घटाएंगे तो माइनस में नहीं लेना है, तो माइनस में नहीं लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 0 और 3 में 2 जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 210, अब बट्टे में 2 हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिएगा दोस्तों, क्या बार में कट जाएगा, तो 105 बार में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो यहाँ पर 105 बार में ई कट जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर 105 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए, ट्रिक क्या है, 60 गुना h माइनस 11 m बटे 2। बस यहाँ पर ये 11 याद रखिएगा दोस्तों, ये 11 m बटे में 2 कर देते हैं, बस इसको बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष है। करे कोई भी बिल्ली जो है सफेद नहीं है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कोई भी बिल्ली हम लोगों के सामने करा है कि सफेद नहीं है, यानी कोई भी बिल्ली हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सफेद नहीं है। तो इस तरीके से कर लेंगे, यानी सफेद में क्या कर देंगे दोस्तों बेंडेशन लगा देंगे नहीं। और कह रहा है कि कुछ सफेद हम लोगों का क्या है दोस्तों पांडा है, तो इसका हिस्सा कुछ क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने पांडा हो जाएगा। तो हो गया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या क्या कह रहा है और वैसे वैसे आप चल दीजिए। तो कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने सभी पांडा सफेद है, क्या सब पांडा सफेद में है, तो कुछ पांडा, यहाँ कह रहा है सभी, ये बात गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ बिल्लियां सफेद है, तो कुछ वाला देखिए, कुछ वाला डायग्राम कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर बता देते हैं बेसिक बात। एक गोला जब दूसरे को जाएगा तो यही हम लोगों का कुछ वाला है। तो क्या हम लोगों का बिल्ली और सफेद में इस तरीके से है क्या, नहीं है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। और सभी वाला डायग्राम, एक गोला जब दूसरे में इस तरीके से सिमट जाएगा तो ये होता है हम लोगों का सभी वाला डायग्राम। वो देखिए वहां पर बताए कि एक गोला के अंदर दूसरा गोला पूर्ण तरीके से जाएगा तो सभी वाला होता है, और जब एक गोला दूसरे गोला करेगा तो कुछ वाला। तो वहां पर देखिए सभी पांडा सफेद में तो है ही नहीं, बात गलत होगा। फिर कह रहा है कि कुछ बिल्लियां सफेद है, ये भी बात गलत होगा, बिल्ली और सफेद में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए दिए गए उसके बाद लिखा है 1 2 3 4 विकल्पों में से एक्स चित्र को हम लोगों को क्या करना है दोस्तों पूरा करना है। तो ठीक है पूरा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, ये अगर देखा जाए दोस्तों फिगर को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर यानी कि हम लोगों का किधर से त्रिभुज होना चाहिए। तो जब एक फिगर को दूसरे से देख रहे हैं फिर तीसरा को देखेंगे तो चौथा किस तरीके से कैसे होगा, तो हम लोगों के सामने इस तरीके से आएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इधर से, उसके बाद इधर से एक त्रिभुज होगा, यानी त्रिभुज आएगा। और कैसा कैसा आएगा ये देखिए, इधर से और इधर से। उसी प्रकार से एक त्रिभुज जस्ट इसके ऊपर में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इधर से और इस तरीके से। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ए वाला यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है ए का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा है, यानी ए की जगह आपको क्या लेना है, प्लस ले लेना है। बी का अर्थ लिखा है दोस्तों माइनस, तो माइनस। सी का अर्थ हम लोगों के सामने गुना, तो गुना। और डी का अर्थ क्या लिखा है, तो डी का अर्थ देखिए यहाँ भी अगर कहीं लग रहा है कि गलती तो नहीं हो रहा है कि ए का अर्थ जैसे हम लोगों के सामने प्लस है, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ हम लोगों का गुना और डी का अर्थ भी लिख दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने प्लस। तो लग रहा है यहाँ पर गलती तो नहीं है, पहले देख लेते हैं कि गलती तो हम लोगों का होगा ही होगा, क्योंकि 2 बार कैसे प्लस हो सकता है। ए का अर्थ भी हम लोगों का प्लस दिया है और डी का अर्थ भी क्या दिया है दोस्तों, प्लस। तो अभी क्लियर कर देंगे कि आखिर एक जगह भाग होना चाहिए, तो कहाँ होता है पहले ये देखिए। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 99 रख देंगे और डी, तो डी के जगह अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने क्या ले लें, तो डी के जगह अगर हम लोग भाग ले लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, डी के जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, भाग ले लेते हैं। बेसिक बात को समझिए कि यहाँ पर ये जो डी देख रहे हैं, डी के जगह आपको क्या करना है दोस्तों, भाग कर देना है। पहले देखते हैं भाग लेके हम लोगों का सॉल्यूशन हो पाता है। डी के जगह अगर हम लोग छेड़छाड़ कर देंगे यानी भाग ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कह रहा था इसीलिए भाग ले लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कर दिया, उसके बाद लिखा है सी, तो सी के जगह हम लोग गुना कर देते हैं दोस्तों। तो सी के जगह अगर गुना कर देंगे उसके बाद हम लोगों के सामने 11 हो जाएगा। और बी, तो बी के जगह हम लोगों का लिखा है माइनस यहाँ पर 21 और डी के जगह हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा तो डी भी तो हम लोगों के सामने 2 जगह हो रहा है, तो अगर डी के जगह हम लोग यहाँ पर करेंगे, अच्छा ठीक है, डी के जगह क्या कर दीजिए दोस्तों, हम लोगों का 21 कर दीजिए। यहाँ पे 21 है, तो देखते हैं क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता, इस प्रश्न का आंसर आ पाता है कि नहीं आ पाता। तो 11 क्या हो जाएगा दोस्तों, 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 से देंगे तो 11 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। अब माइनस इधर करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 21 में 21 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 11 गुना 11 कर देंगे तो 121 हो जाएगा और माइनस 1 कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 120 आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी हम समझ गए हैं कि डी का अर्थ यहाँ पर जो क्वेश्चन में गलती कर दिया है, डी के जगह क्या लेना दोस्तों, भाग लेना। टाइपिंग में मिस्टेक है, इसके लिए पहले बता दिया कि यहाँ पर गलती हुआ है तो हुआ है। यानी डी के जगह कुछ नहीं, डी के जगह आपको क्या कर देना, भाग कर देना। यहाँ पर छेड़ भी हम कर दिए हैं, छेड़छाड़ कर दिए कि डी की जगह क्या लेना है, भाग लेना, क्योंकि टाइपिंग में वहां पर गलती हो चुका है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए साफ साफ लिखा, ए का अर्थ प्लस लेना, खाली डी के जगह भाग कर देना है। सी का देखिए जैसे ही भाग कर देंगे तो 99 को घटाएंगे दोस्तों 9 से, तो 11 99 होता है, तो 11 गुना 11 तो 121 हो जाएगा और 21 में 21 से भागा दे देंगे तो 1 हो जाएगा, घटा देंगे तो 120 इस प्रश्न का आंसर होगा। टाइपिंग में गलती था, डी के जगह भाग खाली कर देना, वहां लिख रहा था प्लस, इसीलिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कथन में दिया कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों कि हर चमकती हुई वस्तु जो है सोना नहीं होता है। निष्कर्ष में लिखा है कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखती है वे शायद, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, वो भी कंफ्यूजन में वही कर रहा है कि शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है, तो वो भी शायद लगा दिया, तो ये भी बात सही होगा, क्योंकि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखती है वे शायद, यहाँ क्या कर रहा है, शायद, यानी एक तरीके से सोच रहा है कि अंदर से अच्छी नहीं होती है, तो ठीक है, सही हो जाएगा। हम किसी भी वस्तु के बनावटी और आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो ये भी बात सही होगा दोस्तों कि आप अगर कोई वस्तु को जब आप देखते नहीं कि बनते तो उसके पीछे कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वह हर चमकती हुई वस्तु जो है सोना नहीं होता है, यानी अगर कोई चमक रहा है तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये सोना है। तो वही लिखा है निष्कर्ष में कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखती है वे अंदर से अच्छी नहीं होती है, तो ये भी बात सही होगा। और करा है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की बनावट के आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते, तो ये भी सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दोनों निष्कर्ष पालन करता है, 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों कि निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों, यहां पर क्या कर रहा है कि उन अक्षरों की संख्या, यहां पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि उन अक्षरों की संख्या कितनी है। तो अक्षर किसको बोलते हैं दोस्तों, तो अक्षर इसमें ई हो जाएगा, यानी ABCD जितना जो लिखा हुआ है इसमें Z तक इस सब अक्षर है। तो वही कह रहा है उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक होना चाहिए और ठीक बाद में क्या दोस्तों संख्या नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन भी दे दिया है, यानी कि हम लोगों का ऐसे कितने प्रतीक है, तो प्रतीक बताया, यानी अक्षर ABCD है। तो अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ मिल रहा है, यानी कि उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक होना चाहिए परंतु बाद में ठीक संख्या नहीं। तो ये देखिए एक तो यहीं पर मिल गया, यानी हम लोगों का ये जो डॉलर है उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, M लिखा हुआ है।
उसी प्रकार से एक ही हो गया। उसी प्रकार से ये देखिए, यानी कि ऐसे कितने प्रतीक है, यानी कि ऐसे कितने हम लोगों का यहाँ पर उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। तो ठीक है, एक मिल गया। एक ही देखिए यहाँ पर भी मिल गया दोस्तों, एट द रेट, उसके बाद एक के पहले, यानी कि देखिए एक हम लोगों के सामने इस जगह पर मिला, एक यहाँ पर मिला। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि इस जगह पर लेंगे तो 2 आ जा रहा है, इधर कोई नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल क्या हो जाएगा दोस्तों 2 होगा। कंडीशन है कि बाद में संख्या नहीं होना चाहिए, यानी उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, तो 2 ही होगा, बाकी और होबे नहीं करेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।